नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को लास्ट में ये जो 2 लेक्चर्स थे सेल से रिलेटेड वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, आज मेरे पास काफी सारे बच्चों ने अपने नोट्स की पिक मुझे भेजी है। मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। दे ऑल आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। और जिन बच्चों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किए हैं नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना, वो प्लीज स्टार्ट कर दे प्रिपेयर करना। अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, जिसकी जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो चलिए हम लोग हमारा जो थर्ड लेक्चर है सेल से रिलेटेड वो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग थोड़ा सा और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रोक्रिएटिंग सेल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि ऐसी सेल जिनके की प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। उसके अलावा और क्या क्या इनके फीचर्स है वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ गूगल से भी लिए हैं, आप भी चाहे तो आप भी सर्च कर सकते हैं। आपको भी अगर अच्छा पिक्चर आपको समझ में आता है तो दैट्स वेरी गुड, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड पिक्चर्स आपको नहीं दिए गए हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो, इस वजह से मैंने वो पिक्चर्स लिए हैं। अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं अपनी कॉपी के अंदर तो आप सिंपल फॉर्म में उसको ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो, ठीक है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में बच्चों हम लोग जो बैक्टीरिया के बेसिकली चारों तरफ जो कवरिंग होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एनिमल सेल में पढ़ते हैं कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवरिंग है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और उसके ऊपर एक और लेयर है जिसको कि हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इससे बनी होती है। ये लूज भी हो सकती है, थोड़ी सी टफ भी हो सकती है। अगर लूज होगी तो इसका एक अलग नाम होता है, अगर ये टफ होती है, थोड़ी सी टाइट सी होती है, स्ट्रॉन्ग सी होती है, तो इसका अलग नाम होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cells have a chemical complex cell envelope, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 3 उससे लेयर से मिलकर बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। That consists of what? That consists of tightly bond 3-layered structures, ठीक है। That is what outermost क्या हो गई, मैंने जैसे बताया आपको ग्लाइकोलिक्स हो गई, उसके अंदर की साइड में आपकी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, और सबसे अंदर आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर्स होती है। इन तीनों लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इन लेयर्स की कंपोजिशन के बेस पे ही हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम जो है वो बेसिकली वर्ड लिया गया है साइंटिस्ट के नेम से, क्योंकि उसी ने ये टेक्निक दी थी, ग्राम स्ट्रेन टेक्निक। उसके बेस पे हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। So bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope. किस तरह से क्या डिफरेंस होते हैं इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में एक टेबल है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, दैट स्टेनिंग प्रोसीजर वाज डेवलप्ड बाय द ग्राम बेस। दोज दे टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव, एंड दोज हु डोंट टेक दैट स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पर्पल कलर का स्टेन आता है, जिस बैक्टीरिया में वो स्टेन रह जाता है उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जिनमें वो स्टेन नहीं रहता है, जो पर्पल कलर का स्टेन होता है वो नहीं रहता है, उनको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। क्या टेक्निक है और क्या डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड मैंने क्या दे रखी है आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है कंपोजिशन के बेस पे। जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफर हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया में, जैसे मैंने अभी बोला, वो बहुत लूज शीट के फॉर्म में हो सकता है, कुछ में बहुत टाइट हो सकता है, थिक हो सकता है, टफ हो सकता है। तो जिनमें लूज शीट के फॉर्म में होता है बच्चों, उनको उस मतलब उस पर्टिकुलर लेयर को जहाँ पे वो लूज शीट के फॉर्म में होती है उसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं।
बट अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ होगा तब इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। ठीक है, अभी होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास में लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में जिस तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, उसी तरह से बैक्टीरिया में भी ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होगी वो प्रोवाइड करेगी टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग और द कोलैप्सिंग। बस्ट भी नहीं हो पाएगा और ना ही कोलैप्स हो पाएगा। ये कोलैप्सिंग होती है, ये बस्टिंग होती है। तो इसको कोलैप्स होने से, इसको बस्ट होने से कौन बचाती है? सेल वॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो सबसे इनर मोस्ट होगी। वो क्या होती है? वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब आप लोगों को पता होगा, एनिमल सेल में मैं पढ़ाती हूँ कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका मतलब होता है कि कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर जाने देगी और कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर जाने देगी, मतलब सेलेक्टिव होती है ना। जैसे कहते हैं ना कि साइंस बायोलॉजी ली है, तो साइंस बायोलॉजी में इसे स्कूल ले जाते हैं कि नहीं 80% से जो स्टूडेंट है, 80% जिन बच्चों की आई है, या फिर 75% से अबव वाले जो बच्चे हैं, उनको ही हम लोग एडमिशन देंगे साइंस स्ट्रीम में, अदरवाइज नहीं देंगे। तो सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हमारे पास में 3 लेयर यहाँ पे क्लियर हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, सेल वॉल हो गई और देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये तो इसका एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप हो गया बैक्टीरिया का। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको एक बता दी, ग्राम स्टेनिंग की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे आपके क्या कहते हैं शॉर्ट नोट फॉर्म में आ जाते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, बट आता है मीजोसोम से रिलेटेड। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछा जाए तो एक है प्लाज्मिड और दूसरा है मीजोसोम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड दी सेल, मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट होता है सेल के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हो जाती है अंदर की साइड में। ये एक्सटेंशन जो होता है दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और दी लैमेले। पिक्चर क्या है उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो मैं पिक्चर आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। ये देखो, ये आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये मीजोसोम है बच्चों। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये फोल्ड हो गया है इनसाइड में, इसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीजोसोम एंड व्हाट आर द फंक्शन, तो आपको फंक्शन लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज मीजोसोम 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो सिंपली उसको डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल। रेप्लिकेट भी होगा डीएनए और उसके साथ साथ डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। रेप्लिकेट मतलब एक कॉपी, एक और कॉपी बन गई और जो दूसरी सेल बनी, जो डॉटर सेल बनी, उसमें भी वो डीएनए चला गया। ये होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये बेसिकली इनके फंक्शंस हो गए। रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती है बिकॉज इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अगर जैसे मैं बोलूँ एक डेवलप्ड सेल होगी, एक यूकेरियोटिक जो सेल होती है बच्चों, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का काम करता है वो आपके करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बैक्टीरिया में इस तरह से कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नहीं, तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का जो काम करेगा वो आपका करेगा मीजोसोम। ठीक है, तो मीजोसोम को हम लोग समझ सकते हैं दैट इज एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनालोगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। एनालोगस का मतलब ये होता है कि जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है बट फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर कि एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन से आप लोग क्या समझते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है बट फंक्शंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेक्स्ट है इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको कि बच्चों हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसमें भी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, बट उस एक्सटेंशन में
कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोम का मतलब हमेशा याद रखना बच्चों, क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है, और कलर का मतलब हो गया पिगमेंट। तो ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनता है साइनोबैक्टीरिया में, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट विच विल हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि ये ग्रीन बैक्टीरिया है और इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में दैट बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जगह पे भी पड़ी रहेगी, कहीं जाने की मन ही नहीं करेगा, और मोटाइल होती है यानी एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाती है। मोटाइल होने के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करे। जैसे हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पाँव, अदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर मूवमेंट, और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है फॉर दे विच आर हेल्पफुल इन देयर मूवमेंट। तो बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है, तो बैक्टीरिया में बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है एक फिलामेंटस एक्सटेंशन, ठीक है। फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, बाहर निकला हुआ होता है, और उसको बच्चों हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला बेसिकली एक प्लूरल फॉर्म है, अगर मैं इसको सिंगुलर फॉर्म कहती हूँ यानी एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, तब हम लोग इसको कहेंगे फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, ठीक है। एक हो गया फ्लैजिलम, एक से ज्यादा हो गए फ्लैजिला। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है मैंने आप लोगों को, मैंने बेसिकली आपको डायग्राम दे रखा है इस फ्लैजिला का, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और इतना आपको डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। तो बैक्टीरियम जो फ्लैजिलम होता है बच्चों, दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ हम लोग को पार्ट्स ही पढ़ने हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है। तो 3 पार्ट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये बेसिकली है फ्लैजिलम, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपके हुक, ठीक, और ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आप लोगों के हो रहा है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी से बेसिकली अटैच्ड है आपके हुक, और हुक से अटैच्ड है आपके फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। फिलामेंट जो है वो बेसिकली क्या है, फिलामेंट है आप लोगों के longest portion होता है and that extends from the cell surface to the outside, and this flagellum is helpful for the movement of the bacteria। अगर मैं ये वाला डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ, ये दोनों पिक्चर मैंने गूगल से लिए हैं, तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो, आपको भी मिल जाएगा, डोंट इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। ये फ्लैजिलम है, ठीक है, ये फ्लैजिलम है, सिंगुलर है तो इसलिए फ्लैजिलम का बहुत सारे होंगे तो फ्लैजिला कहेंगे। उसके बाद फ्लैजिला के अलावा भी इसमें 2 स्ट्रक्चर और होती है जो सरफेस स्ट्रक्चर है बेसिकली, पिलाई एंड फिम्ब्री, ठीक है। इन दोनों के क्या फंक्शन है, ये दोनों बेसिकली मोटिलिटी में यानी मूवमेंट में तो इस तरह की कोई हेल्प नहीं कर रही, बट फिर भी ये है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन होगा इनका, तो क्या है देखते हैं। तो पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली किससे बनी हुई होती है, एक प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। फिम्ब्री जो है बच्चों, फिम्ब्री क्या है, फिम्ब्री आर बेसिकली स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ब्रिसल, ब्रिसल जैसे होती है ना टूथब्रश के अंदर जो ब्रिसल्स होते हैं, उस तरह से ये फिम्ब्री जो होते हैं वो चारों तरफ से बाहर निकले हुए होते हैं, और ये इनका काम क्या है, दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द रॉक्स। तो जो जैसे पानी है बह रहा है एकदम से जा रहा है, तो वहां पे किसी पर्टिकुलर जगह से चिपकने में, अटैच करने में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं ये फिम्ब्री, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया किसी किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है यानी एज अ पैरासाइट ये एक्ट कर रहा है, तब उस केस में जो होस्ट बॉडी है उससे भी अटैच करने में ये जो पिलाए होंगे वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा जो सेल एनवेलप है उसके बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव टेक्निक के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा बट पढ़ा तो सही। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा जो इसके फिम्ब्री है, पिलाए हैं, फ्लैजिला है, इनका क्या क्या फंक्शन है ये भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करी है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, वो थिन फॉर्म में हो सकता है, वो टफ फॉर्म में हो सकता है। थिन फॉर्म में है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं,
टफ फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल आप देखो पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये रहा कैप्सूल, ये ना, ये बाहर वाला कैप्सूल हो गया, इसके अंदर वाला देखो ये सेल वॉल हो गया, और इससे अंदर वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम भी हमने पढ़ा जो कि एनालोगस होता है टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियोइड जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, तो अब मैं इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।